अच्छा, हमारा लास्ट लेक्चर था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास वन सिंगल कैश फ्लो हो फॉर अ ईयर, ठीक है, कोई भी कैश फ्लो हो सकता है, उसमें मल्टीपल हमारे पास अगर एक्शंस या मल्टीपल मार्केट की बिहेवियर्स हों और उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी हो, तो हमारा एक एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे जनरेट होगा, और डिपेंडिंग ऑन दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न हम स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली अगर काम होंगे तो दैट मीन्स कि रिस्क कम है प्रोजेक्ट का, अदरवाइज रिस्क ज़्यादा है। और हमारे पास अगर कोई कंपैरेटिव पॉइंट होगा, इट कुड बी अनदर प्रोजेक्ट और इट कुड बी अ बेंचमार्क और इट कुड बी एनी वैल्यू जिससे हम कंपेयर करें, और उसके बाद कंपैरिजन के बाद हम डिसाइड कर लेंगे हमने किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अब हमारा थोड़ा-सा काम डिफरेंट है कि हम एक साल के कैश फ्लो से ज़्यादा कैश फ्लोज़ की बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाउ नाउ व्हाट इफ वी हैव कैश फ्लोज़ spreaded multiple years and they have different probability of occurrence of events in different years, then how we gonna calculate expected cash flow, standard deviation, and coefficient of variance. So this defines actually we have cash flow starting from year zero to could be any year. Okay. अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, देयर is a cash, let's say there are cash flows like given below. For example, minus 1000, and then we have 500, and then we have 400, then we have 400, and then we have 100. इसका ये बड़ा मसला है। minus 1000, 500, ओके, ये फॉर एग्जांपल ईयर 0 में है, ये 1 में है, ये ईयर 1 में है, 2 में है, 3 में है और 4 में है। अच्छा, अगर आपके पास इस किस्म के कैश फ्लोज अवेलेबल हैं और मैं आपको कहूँ कि आप इसकी पे बैक पीरियड या आईआरआर, एनपीवी और पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करें, तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। बट इफ आई से कि आप इसका रिस्क कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा काम, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द रिस्क फैक्टर। अच्छा, अब जब रिस्क फैक्टर की हम बात करेंगे तो इसका मतलब है कि इन कैश फ्लोज के साथ कुछ इवेंट्स के अक्रेंस को भी अटैच करेंगे, और वो इवेंट्स के अक्रेंस जब की प्रोबेबिलिटी जब हम अटैच करेंगे तो हम बेसिकली इसके साथ रिस्क को अटैच कर देंगे। अच्छा,
सेकेंडली अगर हम इसको देखें तो अगर हम इन कैश फ्लोज़ को वैसे लें तो ईयर 1 में अगर 1 की बात ईयर 1 में 500 की बात करें तो इसके चांसेस ऑफ अकरेंस है 1। चांसेस ऑफ अकरेंस 1 है तो इसका मतलब है किसी और कैश फ्लो के अकरेंस का कोई चांस नहीं है। बट व्हाट अबाउट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ईयर 1 में ही हम कहें कि हमारे पास 800 रिटर्न के चांसेस भी हैं और इसके चांसेस 60% हैं और इसके चांसेस 40% है या 0.4 है प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास एक ही साल के अंदर 2 रिटर्न जनरेट हो गए। सिमिलरली हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0.4 है, इसके चांसेस ऑफ अकरेंस 0.4 हैं और इसके साथ एक और रिटर्न है 300 का, इसके फॉर एग्ज़ाम्पल चांसेस हैं 7 के। बट यहाँ अगर मैं एक कंडीशन लगा दूँ ईयर 2 के ऊपर कि अगर ईयर 1 में हमारे पास 500 का रिटर्न आएगा जिसके चांसेस हैं 60%, तो ईयर 2 के अंदर हमारे पास 40% चांस है कि 400 आएगा और आपके पास सॉरी टू डू दिस और आपके पास 60% चांस है कि आपके पास 300 आएगा। सो दैट मीन्स कि अगर ईयर 1 में 500 आएगा, तब ईयर 2 में इन दोनों के चांस होंगे। ठीक है? 800 को भी हमने हाथ नहीं लगाया। सिमिलरली इट विल गो ऑन सिमिलरली इट विल गो ऑन। सो दैट मीन्स कि हम जो रेगुलर कैश फ्लोज़ हैं, जिनके पास साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स हम अटैच नहीं करते, वो यहाँ हमारे पास फ़िलहाल काम नहीं कर सकते। अगर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और स्टैंडर्ड डेविएशंस को फाइंड आउट करना है, वी हैव टू डू समथिंग एल्स। ठीक है? इन कैश फ्लोज़ को जो आपके सामने अगर हम स्ट्रेट अवे सिर्फ रीड आउट करते हैं, इन कैश फ्लोज़ को सिर्फ स्ट्रेट अवे, तो हम इनकी बेसिकली एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर इसमें प्रोबेबिलिटी गिवन ना हो। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, हमारी टेक्नीक डिफरेंट हो जाएगी। और वो टेक्नीक क्या होगी, उसको अब हम देख लेते हैं। वो टेक्नीक होगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ट्री की। Probability tree is basically a graphical representation or tabular organization of your cash flow along with probability। यानी probability tree एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम मल्टीपल मल्टीपल कैश फ्लोज, मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम टेबुलर फॉर्म या ग्राफिकल फॉर्म में उसको एक दफ़ा ड्रॉ कर लेते हैं, देन इट बिकम्स ईज़ी फॉर अस टू गो फॉर ईच नोड और गो फॉर ईच यू कैन से रिटर्न। अदरवाइज़ हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कौन-सा रिटर्न किसके साथ अटैच है, कौन-सा किसके साथ अटैच है। सो बेटर वी गो फॉर अ ट्री। अच्छा, अगर हम ट्री को भी यहाँ देखें, थोड़ा-सा समझें, तो बेसिकली ट्री क्या होता है? मैं इसको रेज़ अप कर रहा हूँ। ट्री, अगर हमने ट्री बनाना हो, तो ट्री बिकम्स लाइक दिस कि एक उसका स्टेम होगा एंड देन वी बी हैविंग सम अदर ब्रांचेज़ और इन ब्रांचेज़ के एंड पे नोड्स होंगी। दिस इज़ अ ट्री कि ट्री में आपका मेन स्टेम है, उसके बाद ब्रांचेज़ हैं और उसके बाद एंड में नोड है। अगर इसी ट्री को थोड़ा-सा मैं अगर ऐसे करके बना दूँ, थोड़ा-सा डिफरेंट स्टाइल में, सो सेम ट्री है, उसको थोड़ा-सा मैंने लिटा दिया और कुछ भी नहीं किया। ट्री बेसिकली स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, दिस इज़ द मेन प्लेस, जो अगर हम यहाँ देखें तो बेसिकली इट्स बीन ग्राउंडेड।
ये ज़मीन में है और बाकी उसके बाद स्टेम स्टार्ट होते हैं एंड देन वी हैव ब्रांचेस एंड एंड ऑफ द डे वी हैव नोड्स। सो दिस इज़ अ ट्री। सो सेम हमने चीज़ ड्रॉ करनी है क्या कहते हैं उसके अंदर अपने कैश फ्लोज के हिसाब से, तो सो दैट वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर कैश फ्लोज के कैश फ्लो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, एंड अप कहाँ हो रहे हैं और हर ब्रांच के ऊपर प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो हम वही बेसिकली देखेंगे। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री मैंने अभी आपको समझाया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री इज बेसिकली अ डायग्रामेटिक फॉर्म जिसमें आपके पास स्टेम और ट्री और नोड्स ये सारा कुछ होगा और उसके मुताबिक आप लोग क्या कहते हैं अपने कैश फ्लोज को उसके ऊपर प्लॉट करेंगे सो दैट वी कैन गो फॉर ईच एंड एवरी कैश फ्लो एंड वी गेट कम अप विद एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। ओके ओके यहाँ मेरे पास एक एग्जांपल है। Basket Bonder is examining a project that will have an initial cost today of 900 uncertainty surrounding the first year cash flows creates three possibilities cash flow for year वन सिनेरियोज। अच्छा, अब बास्किन बॉन्डर्स एक कंपनी है, उसने कहा जी आज उसने एक प्रोजेक्ट लगाना है, उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है दैट इज 900। सो इनिशियल कैश फ्लो आई हैव इज 900। आई हैव एन इनिशियल कैश फ्लो ऑफ 900। दिस 900 इज इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो ये मैंने बिल्कुल स्टार्ट पे लगा दिया। अच्छा, इनिशियल कैश फ्लो अगर हमारे पास 900 हो तो उसने कहा कि फर्स्ट ईयर में थ्री पॉसिबिलिटीज हैं। थ्री पॉसिबिलिटीज क्या है? 20% चांस वी कैन गेट 1200, 60% चांस वी कैन गेट 450 एंड 20% चांस वी विल गेट अनदर कैश आउटफ्लो ऑफ 600। आप इसको लॉस भी कह सकते हैं और आप इसको क्या कहते हैं कैश फ्लो भी कह सकते हैं, बट दिस इज अ नेगेटिव कैश से स्टार्ट हुआ है ट्री। इसकी तीन ब्रांचेस बनी हैं और हर ब्रांच के एंड में हमने नोड लिख दिया 1 2 3। सो थ्री नोड्स आर डिफाइंड एज के इफ वी इन्वेस्ट 900 इन अ प्रोजेक्ट देयर आर 20% चांस वी गेट 1200, there is another 60% chance we get 450 and there is 20% chance we get another cash outflow of 600. So if this is the situation, then what would happen? अच्छा, happen is ये कि happening is like this कि ईयर टू के अंदर भी कैश फ्लोज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ईयर टू में कैश फ्लोज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? वी बेटर सी फ्रॉम हियर। If there is a cash flow of 900 and 20% chance we get 1200 in year one, then we have 10% chance we get 2200. Similarly, if we have a cash flow of 900 in year 0 and 20% chance of getting 1200 in year 1, we have 60% chance we get 1200. Similarly, अब हम लास्ट के ऊपर हम ट्रेस आउट करते हैं इस 900 को। So if we invest 900 in a project and there is a 20% chance we get 1200 in year 1, then we have 30% chance we will get 900 in year 2। और यहाँ आकर इस नोड को अगर आप देखें तो इसका ताल्लुक दूसरी नोड से खत्म हो जाता है, यानी कि ये तीनों कैश फ्लोज जो एंडिंग तीनों कैश फ्लोज हैं सेकंड ईयर के, दोज आर डिपेंडेंट ऑन द कैश फ्लो ऑफ ईयर वन एंड देन it is dependent on cash outflow of year 0. Similarly, if we invest 900 in year 1, there is a 60%